दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र पर। और अपवाह तंत्र में हम अपनी बात जो है वो कर रहे थे अरब सागरी अपवाह तंत्र पर। अरब सागरी अपवाह तंत्र में भी हम एक नदी को है पूरा पढ़ चुके थे। कौन सी नदी? वो है हमारी जो कच्छ के रण में जाके मिलती है पहली नदी। कौन सी है? लूनी नदी। लूनी और उसकी सहायक नदियां, दो पार्टों में हम लूनी नदी को पूरा पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं अरब सागरी अपवाह तंत्र में राजस्थान की जो दूसरी नदी शामिल है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अरब सागरी अपवाह तंत्र में राजस्थान की जो दूसरी नदी शामिल है वो है हमारी पश्चिमी बनास नदी। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। एक बनास नदी है और एक है हमारी पश्चिमी बनास नदी। ठीक है ना, दोनों ही नदियां हमारी अलग अलग हैं। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो किस नदी पर रहेगी? पश्चिमी बनास नदी पर। बात करें पश्चिमी बनास नदी की तो सबसे पहले देखें इसका उद्गम। पश्चिमी बनास नदी के उद्गम की बात करें तो यह नया सानवरा गांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है। कहां से? नया सानवरा गांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है और राजस्थान के केवल एक जिले सिरोही में ही बहती है। और सिरोही में लगभग 50 किलोमीटर बहती है। उसके पश्चात यह गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है और गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में बहने के उपरांत यह नदी जो है अरब सागर में किसमें संगम कर जाती है? कच्छ के रण में संगम कर जाती है। कहाँ पर? कच्छ के रण। तो यहाँ पर स्थित है हमारा कच्छ का रण, जो कहाँ पर स्थित है? हमारा गुजरात में। तो ये हो गया इसका उद्गम और संगम। तो उद्गम लिख लीजिए आप। उद्गम हमारा नया सानवारा गांव की पहाड़ियां, नया सानवारा गांव की पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? हमारे किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ से नदी का उद्गम होता है और सिरोही जिले में बहने के पश्चात इसका संगम कहाँ पर होता है? कच्छ का रण, जिसे लिटिल रन भी बोला जाता है। कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी कह लो, कच्छ का रण कह लो, या लिटिल रन भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, दोनों ही नाम आ सकते हैं। इस नदी की राजस्थान में जो लंबाई है, कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई तो है वो है हमारी, कुल लंबाई इसकी है 266 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 266 किलोमीटर। और बात करें इसकी राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में यह नदी मात्र 50 किलोमीटर बहती है। कितनी? 50 किलोमीटर। और उसके पश्चात यह गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। ये हमारा राजस्थान वाला हिस्सा इधर वाला, और राजस्थान के केवल एक जिले में ही बहती है। किस जिले में? सिरोही जिले में। सिरोही में। इधर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा राज्य है? हमारा गुजरात राज्य है। और गुजरात राज्य के किस जिले में बहती है? बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। बात करें पश्चिमी बनास नदी पर बांधों की, तो इस नदी पर कुल 3 बांध बनाए गए हैं। उनमें से एक बांध जो है वो तो हमारा राजस्थान राज्य में है और 2 बांध जो है वो गुजरात राज्य में बनाए गए हैं। एक बांध तो हमारा सिरोही जिले में बनाया गया है। कौन सा? सिरोही जिले में जो बांध बनाया गया है उसका नाम है हमारा बनास। बनास नदी अलग है और ये बनास बांध अलग है। तो किस जिले में स्थित है हमारा? वो है हमारा सिरोही जिले में, राजस्थान में। 2 बांध जो है हमारे गुजरात राज्य में बनाए गए हैं। एक तो है हमारा गोकुल भाई भट्ट बांध और एक है हमारा दंतीवाड़ा बांध। एक तो है हमारा गोकुल भाई भट्ट बांध, गोकुल भाई भट्ट बांध, और दूसरा बांध कौन सा हमारा? वो है हमारा दंतीवाड़ा बांध। दंतीवाड़ा बांध। ठीक है ना। तो इस नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए। इस नदी की एक सहायक नदी भी है। इसकी एक सहायक नदी है जो हमारी सिरोही जिले से ही निकलती है। सिरोही जिले के दक्षिण पश्चिम से एक नदी निकलती है जो सिरोही जिले में 45 किलोमीटर बहने के उपरांत, सिरोही जिले में 45 किलोमीटर बहने के उपरांत दावास गांव गुजरात में किसमें मिल जाती है? हमारी पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। कौन से गांव के पास? दावास गांव। दावास गांव ये गुजरात में स्थित है। किसमें मिल जाती है? हमारी पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है।
निकलती कहाँ से है ये? इसके उद्गम स्थल देखिए हमें दो मिलते हैं किताबों में भिन्न भिन्न। एक तो मिलता है इसका, वो मिलता है मेरा गांव की पहाड़ियाँ। एक तो मिलता है मेरा गांव की पहाड़ियाँ और एक मिलता है सिलोरा गांव की पहाड़ियाँ। तो आप दोनों ही लिख लीजिए। एक तो है मेरा गांव की पहाड़ियाँ, मेरा गांव की पहाड़ियाँ, और एक उद्गम स्थल जो मिलता है वो मिलता है सिलोरा गांव की पहाड़ियाँ। दोनों ही उद्गम स्थल अलग अलग हैं, किताबों में दोनों ही लिखे हुए हैं, आप दोनों को याद कर लेना। सिलोरा गांव की पहाड़ियाँ। नदी का नाम क्या है हमारा? ये सूकली नदी है। हालांकि इसकी 4 नदी हैं, उनमें से मुख्य जो सहायक नदी है वो है हमारी सूगली नदी। इसकी गोहलन, धारबोल, ये जो नदियां हैं ये सिरोही जिले से निकलने वाले 3 नाले हैं। उन नालों को आप याद रखना चाहो तो रख लो ना, लेकिन इसकी मुख्य जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सूकली। सूकली। एक है इसकी गोहलन, एक है धारबोल और एक है हमारी कुकड़ी। कुकड़ी, ये 3 जो है वो सिरोही जिले से निकलने वाले नाले हैं। नालों के रूप में, हालांकि नदियां ही हैं लेकिन छोटी छोटी हैं। मुख्य जो नदी है वो है सूकली, या इसी का नाम है सीपू नदी। सूकली कह लो या सीपू नदी कह लो। ये कहाँ से निकलती है? मेरा गांव की पहाड़ियाँ या सिलोरा गांव की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ये सिरोही में स्थित है, हमारी सिरोही जिले में, वहां से निकलती है। और सिरोही जिले में बहने के उपरांत ये गुजरात राज्य में दावास गांव में किसमें मिल जाती है? पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। बात करें इस नदी में तो राजस्थान में इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 45 किलोमीटर। और पश्चिमी बनास नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? तो पश्चिमी बनास नदी जो है राजस्थान में 50 किलोमीटर बहती है, और ये जो नदी है सूगली नदी 45 किलोमीटर बहती है। बात करें इस नदी की तो इस नदी के समांतर, इस नदी के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारी फैली हुई है। एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, कौन सी? आबू पर्वत श्रृंखला। इस नदी के सहारे सहारे एक पर्वत श्रृंखला विस्तृत है, आबू पर्वत श्रृंखला। आबू पर्वत श्रृंखला किस नदी के समानांतर विस्तृत है? हमारी सीपू कह लो या सूकली नदी कह लो। और आबू जो नगर है, आबू नगर की बात करें तो इस नदी के किनारे ही हमारा एक नगर स्थित है, कौन सा? आबू नगर। आबू नगर जो है वो इसी नदी के हमारे बसा हुआ नगर है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें इसकी अन्य विशेषताओं की, तो इस नदी पर, सीपू नदी पर एक राजस्थान सरकार द्वारा एक परियोजना संचालित की गई थी, सेलवाड़ा परियोजना। कौन सी परियोजना? सेलवाड़ा परियोजना। सेलवाड़ा परियोजना। राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में इस नदी पर एक परियोजना संचालित की गई थी। कौन सी परियोजना? सेलवाड़ा परियोजना संचालित की गई थी। और बात करें इस नदी, पश्चिमी बनास नदी की अन्य विशेषताओं की, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र तो केवल एक ही जिले में है। प्रवाह क्षेत्र तो केवल एक ही जिले में, कौन से में? सिरोही जिले में। लेकिन इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, इसका जो अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है वो राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के कितने जिलों में? 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? एक तो हमारा सिरोही, सिरोही जिले में सर्वाधिक इसका अपवाह क्षेत्र है। एक है हमारा पाली और एक है हमारा उदयपुर। सिरोही, पाली और उदयपुर जिले में इसका अपवाह क्षेत्र विस्तृत है। लेकिन सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र की बात करें तो वो किस जिले में? हमारा सिरोही जिले में फैला हुआ है, ठीक है ना। बात करें पश्चिमी बनास नदी की अन्य विशेषताओं की, तो गुजरात का एक नगर है हमारा, कौन सा? डीसा नगर। गुजरात का एक नगर है डीसा नगर। डीसा नगर, और डीसा नगर जो है गुजरात का नगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता थी हमारी पश्चिमी बनास नदी की। आप डायग्राम बना लो, मैं उसके पश्चात इसकी सारी विशेषताओं को एक एक से आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैप पर समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी आप सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले बात करें इसके उद्गम की, पश्चिमी बनास नदी के उद्गम की। उद्गम कहाँ से हो रहा था? इसका उद्गम हो रहा था हमारा नया सानवारा गांव, नया सानवारा गांव की पहाड़ियाँ, नया सानवारा गांव की पहाड़ियाँ सिरोही से।
सिरोही से। बात करें इसके संगम की या विलुप्ति स्थल की, तो इसका संगम जो होता है वो होता है हमारा कच्छ का रण में। कहाँ पर? कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी या बोल लो लिटिल रण, लिटिल रण, ठीक है ना। बात करें इसकी सहायक नदियों की, चलो सहायक नदियों से पहले आप इसकी लंबाई देख लो। कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई है इसकी 266 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है इसकी, राजस्थान में लंबाई इसकी 50 किलोमीटर। बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, बहाव, तो इसका बहाव जो है वो दो राज्यों में है, राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात, और राजस्थान में इसका बहाव किस जिले में है हमारा? केवल एक ही जिले में, किस जिले में? सिरोही जिले में। और बात करें इसकी सहायक नदियों की, सहायक नदियां, तो सहायक नदियां इसकी 3 तो नाले हैं और एक इसकी मुख्य सहायक नदी है, लिखिए शुक्ली, इसी का अन्य नाम क्या मिलता है? सीपू, गोहलन, धारबोल और कुकड़ी। ये जो है 3, ये इसके स्थानीय नाले हैं। ये क्या है? स्थानीय नाले, ठीक है ना। तो इसकी सामान्य विशेषता हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी अन्य विशेषताओं की। चलिए आप लिख लीजिए इसको, और विशेषताएं लिखिए आप इसकी, अन्य विशेषता, अन्य विशेषता। अन्य विशेषताओं की बात करें तो वो लिखिए, सबसे पहले लिखो गुजरात का डीसा नगर इसी नदी के किनारे स्थित है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, बसा हुआ है। तो गुजरात का डीसा नगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली विशेषता लिखो, इस नदी पर कुल 3 बांधों का निर्माण किया गया है, कुल 3 बांधों का निर्माण किया गया है, जिनमें से एक बांध राजस्थान में, एक बांध राजस्थान में तथा 2 बांध गुजरात राज्य में बनाए गए हैं, 2 बांध गुजरात राज्य में बनाए गए हैं, ठीक है ना। राजस्थान में जो बांध है वो लिख लीजिए, राजस्थान में सिरोही जिले में कौन सा बांध बनाया गया है? बनास बांध बनाया गया है, बनास बांध बनाया गया है। जबकि गुजरात में गोकुल भाई भट्ट और दंतीवाड़ा बांध बनाए गए हैं, और दंतीवाड़ा बांध बनाए गए हैं। राजस्थान में एक बांध है जो सिरोही जिले में स्थित है, बनास बांध, और गुजरात राज्य में 2 बांध बनाए गए हैं, कौन से? गोकुल भाई भट्ट बांध और दंतीवाड़ा बांध, ठीक है ना। चलिए अब लिखिए, इस नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास की
पश्चिमी बनास की मुख्य सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी कौन सी हमारी? सूकली नदी है। सूकली, इसका नाम और मिलता है सीपू, सीपू नदी है। मुख्य सहायक नदी कौन सी है? सीपू नदी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके, इस नदी का अपवाह क्षेत्र, इस नदी का अपवाह क्षेत्र राजस्थान में, अपवाह क्षेत्र राजस्थान में सिरोही, उदयपुर तथा पाली जिलों में विस्तृत है, तथा पाली जिलों में विस्तृत है। अगला एक बिंदु लिख लो, राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र सिरोही जिले में फैला हुआ है, सिरोही जिले में विस्तृत है या फैला हुआ है। तो पश्चिमी बनास नदी का सर्वाधिक जो अपवाह क्षेत्र है वो किस जिले में? हमारा सिरोही जिले में फैला हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदी हमें केवल एक ही नदी पढ़नी है, कौन सी? सूकली नदी। तो अब बात कर लेते हैं सूकली नदी की विशेषताओं के बारे में, आप इसको लिख लो। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मुख्य इसकी सहायक नदी है कौन सी? सूकली, या इसका दूसरा नाम क्या है? सीपू नदी। तो लिखिए सीपू नदी के बारे में। सबसे पहले लिखिए इसका उद्गम, सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम। तो इसके उद्गम हमें दो मिलते हैं, एक तो मिलता है मेरा गांव की पहाड़ियां, एक तो मिलता है मेरा गांव की पहाड़ियां, मेरा गांव की पहाड़ियां, और एक मिलता है हमारा सिलोरा गांव की पहाड़ियां। आपको जो ऑप्शन में मिले वो आप टिक कर लेना, सिलोरा गांव की पहाड़ियां। और दोनों ही पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? हमारा सिरोही जिले में स्थित है, ये सिरोही जिले में स्थित है। बात करें इसके संगम की, तो इसका जो संगम है वो राजस्थान में 45 किलोमीटर बहने की वजह से गुजरात में चली जाती है। गुजरात में ये दावास गांव के पास, दावास गांव बनासकांठा जिले का गांव है ये, गुजरात में दावास गांव के पास पश्चिमी बनास में मिल जाती है, पश्चिमी बनास में ये मिल जाती है। ठीक है ना, देखो इसकी विशेषताओं के बारे में। राजस्थान में यह नदी, राजस्थान में यह नदी सिरोही जिले में, सिरोही जिले में 45 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में यह नदी सिरोही जिले में लगभग 45 किलोमीटर बहती है। अगली विशेषता लिखो, इस नदी पर, इस नदी पर राजस्थान सरकार द्वारा एक परियोजना संचालित की गई है, कौन सी? सेलवाड़ा परियोजना। इस नदी पर 2013 में राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सेलवाड़ा परियोजना, सेलवाड़ा परियोजना संचालित की गई, संचालित की गई है। ठीक है ना, अगली विशेषता लिखो। अगली विशेषता क्या थी कि इस नदी के
समानांतर हमारा एक पहाड़ विस्तृत है, और कौन सा भूभाग है, वो है हमारा आबू पर्वतीय खंड इस नदी के समानांतर विस्तृत है, और इस नदी के किनारे राजस्थान का आबू नगर बसा हुआ है। तो दो विशेषता और लिखो आबू पर्वत खंड, आबू ऐसे लिखो, यह नदी आबू पर्वत खंड के समानांतर प्रवाहित होती है। देखो यह नदी आबू पर्वत खंड, आबू पर्वत खंड के समानांतर ऐसे क्वेश्चन में लिख लेना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। यह नदी आबू पर्वत खंड के समानांतर प्रवाहित होती है, और कहां से कहां तक प्रवाहित होती है, तो यह नदी प्रवाहित होती है हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो पूरा कर लो इस लाइन को, यह नदी आबू पर्वत खंड के समानांतर प्रवाहित होती है। और अगर दिशा पूछ ले तो क्या बताओगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है ना। इसकी एक लास्ट विशेषता और लिख लो, वो लास्ट विशेषता क्या है इसकी, वो है हमारी इस नदी के किनारे राजस्थान का आबू नगर बसा हुआ है। तो लिखिए इस नदी के किनारे राजस्थान का आबू नगर बसा हुआ है, आबू नगर बसा हुआ है। तो ये थी हमारी कौन सी नदी, अरब सागरीय उपमहा तंत्र की एक नदी पश्चिमी बनास नदी और उसकी सहायक नदी। अब तक हम अरब सागरीय उपमहा तंत्र की बात करें तो दो नदियों को पूरा पढ़ चुके हैं। पहली नदी जो है वो तो हमारी लूनी नदी थी, और दूसरी नदी आज हमने पढ़ ली वो कौन सी, हमारी पश्चिमी बनास नदी। और दोनों ही नदियां जो हैं वो राजस्थान से निकलती हैं, और कहाँ पर जाती हैं, इनका संगम कहाँ होता है, कच्छ का रण कह लो, कच्छ की खाड़ी कह लो, या लिटिल रन कह लो। तो दोनों ही नदियां कहाँ जाती है, कच्छ की रण में जाती हैं। अब अरब सागरीय उपमहा तंत्र की बाकी दो नदियां हमारी बसती हैं, कौन कौन सी, एक तो बसती है साबरमती नदी, और एक बसती है हमारी माही नदी। और दोनों ही नदियों में से एक नदी तो हमारी साबरमती नदी तो हमारी कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, जबकि माही नदी हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है। लेकिन दोनों ही नदियां जो है वो अपना जल अरब सागर में स्थित खंबाती खाड़ी में ले जाती हैं। तो दो नदियां हमारी बाकी हैं, उनको अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।